हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो था दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए 11 पे। तो मैं इसी के साथ दिल्ली से निकल पड़ती हूँ जयपुर के लिए। जिसका बस का जो फेयर था वो था 250 जयपुर तक के लिए। एंड देन उसके बाद मैं निकल जाती हूँ और बीच बीच में काफ़ी जगह बारिश भी हो रही होती है और जयपुर पहुँच जाती हूँ। देन जयपुर पहुँचने के बाद फिर मैं सिंधी कैंप से बस लेती हूँ रिंगस के लिए, जिसका वेलफेयर होता है 75 रुपीज़। और उसी के साथ फिर मैं पहुंच जाती हूँ रिंगस। और यहाँ पे फिर रिंगस पहुँचने के बाद मेरे को लगता था कि शायद यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मतलब मैं 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करूँगी रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि 11 पे इतने लोग मतलब आते हैं वहाँ पर। बट ठीक है, काफ़ी लोग थे तो एक तरह से मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था अकेले जाने में, वरना अदरवाइज़ थोड़ा बहुत मतलब मुझे डर सा लग रहा था। बट इसी के साथ फिर मैं रिंगस से निशान ले लेती हूँ, जो नारियल जिसमें बंधा हुआ था। इसका जो जो प्राइस था वो था 70 रुपीज़, और जो जिसमें नारियल नहीं बंधा हुआ था वो था 40 का। तो लगी हाथ मैंने इनसे फिर मोर का पंख भी ले लिया था, जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था। और फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। रात में चाँद काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला था नाइट में बाहर निकल के। तो इसी के साथ मैंने अपनी जो यात्रा थी वो शुरू कर दी थी 18 किलोमीटर की। और फिर काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी थे कि जो शायद मतलब बाय बॉडी मतलब इतने ठीक नहीं थे, मतलब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, बट वो भी जा रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्पीकर्स भी उन्होंने लगा रखे थे, जिसमें क्या था कि जो मारवाड़ी लोग थे ना, वो लोग मतलब काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे, लाइक डांस वगैरह भी कर रहे थे। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी ऐसी यात्रा में, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी यात्रा में गई नहीं थी। बट ठीक है, फ़र्स्ट टाइम मैंने करी तो खाटू श्याम जी के लिए करी, प्लस वो भी 18 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये यात्रा करते हुए पे। तो आगे मेरे पास ऐसी क्लिप पड़ी भी है, शायद एक आधी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जिसमें ये लोग मतलब डांस वगैरह करते हुए जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे लेडीज़ ऐसी भी थी कि मतलब क्या बोलते हैं, अपने कंधे पे मतलब बच्चों को बैठाकर वो भाग रही थी, मतलब कोई नॉर्मल नहीं चल रही थी, कंधे पे बैठाया बच्चों को, देन दौड़ लगा रही थी कि मतलब जितनी जल्दी उनके दर्शन हो जाए उस हिसाब से। तो यहाँ मैं अपनी यात्रा में चलती रहती हूँ, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मतलब मैं सोचती हूँ बीच में ब्रेक लेने का। तो वो मैंने प्लान किया होता है कि मतलब जब आगे टोल आ जाएगा तो टोल के आगे जाकर ही फिर मतलब मैं ब्रेक लूँगी बीच में कहीं पे। तो कंटिन्यू शायद मेरी अराउंड 7 से 8 किलोमीटर मैं चल रही थी। और उसके बाद जब टोल आया, टोल मैंने क्रॉस वगैरह कर लिया था। टोल क्रॉस करने के बाद भी 1 किलो या 1.5 किलोमीटर के बाद ही मैंने ब्रेक लिया था। तो इसी के साथ फिर मैंने अपना ब्रेक ले लिया था। मेरी चाय भी आ गई थी, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। एंड देन उसी के बाद फिर चाय वाय कंप्लीट करके मैं फिर अपनी यात्रा शुरू कर देती हूँ दोबारा से। तो जो मैंने आपको बीच में अभी क्लिप के बारे में बोला था डांस के रिगार्डिंग, वो उनका ये था। मतलब यार ये लोग मतलब इतना मतलब फ्रीली डांस कर रहे थे, जैसे कि मतलब इनको दर्शन करने में कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होंगे ये लोग। तो फुल ऑफ माइंडली आराम से कर ही लेते हैं सब कुछ चीज़ें। फिर इसी के साथ फिर मैं पहुंच जाती हूँ मंदिर। और फिर उसके बाद मेरे सुबह दर्शन होते हैं अराउंड 6 बजे के लमसम के। तो साथ ही साथ मैं अपने फिर दर्शन करती हूँ। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड लोग थे जो कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरे साथ मेरी सिस्टर और प्लस मेरी मासी भी थे। और फिर उसके बाद अपने दर्शन कंप्लीट करने के बाद मैं अपना व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।